हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का पहला टॉपिक है सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक ना, यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात किया जाए बच्चों, तो होता क्या है, किसी सेल की संपूर्ण ऊर्जा का वह भाग ना, कोई सेल है आपके पास और उस सेल की जितनी ऊर्जा होगी उस ऊर्जा का ऐसा भाग जो किसी यांत्रिक कार्य करने में व्यय होता हो। मतलब किसी यंत्र द्वारा कार्य करने में अगर व्यय हो रहा है तो उस सेल की ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे क्या, सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना। किसी सेल की संपूर्ण ऊर्जा का वह भाग जो यांत्रिक कार्य करने में व्यय होता है या खर्च होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक ना, देखते हैं। किसी सेल की संपूर्ण ऊर्जा का वह भाग जो यांत्रिक कार्य करने में व्यय होता है, यांत्रिक कार्य करने के लिए व्यय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम लोग कैसे डेल्टा आर जी या फिर डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। यानी सेल की जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है बच्चों, उसे हम लोग डेल्टा आर जी या फिर डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, तो सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा आपके समझ में आ गई होगी। हमने आपको बताया कि किसी सेल की संपूर्ण ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा का वह भाग जो यांत्रिक कार्य करने में, ठीक ना, किसी न किसी यंत्र के द्वारा कार्य करने में व्यय होती है, तो ऐसी ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए बच्चों दो फार्मूले होते हैं। ये दो फार्मूले आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल और एक होता है डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log बेस 10 KC। ठीक ना, तो हम लोगों ने दो फार्मूला देखा। पहला फार्मूला हमने बताया डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल और दूसरा हमने बताया डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log बेस 10 KC। ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसमें अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे डेल्टा जी का मतलब आप सबको पता चल गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा। यदि यन की बात करें बच्चों, तो यन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या आवेश में परिवर्तन। ठीक ना, यन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या आवेश में परिवर्तन। ठीक है, और यदि हम लोग बात कर लें यफ की बात कर ले बच्चों, तो यफ का मतलब होता है फैराडे। और आप सभी लोग जानते हैं एक फैराडे का मतलब 96,500 कूलम, लगभग 96,500 कूलम वैल्यू होती है ना। एक फैराडे की वैल्यू लगभग 96,500 कूलम वैल्यू होती है। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की बात किया जाए तो पिछले ही वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, ई नॉट सेल का मतलब हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव इसको बोलते हैं। और ई नॉट सेल बराबर फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें आर, तो आर आपका नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और यदि हम लोग ताप की बात करें बच्चों, तो ताप को हम लोग, ठीक ना, केल्विन में लेंगे। ठीक ना, जो ताप होगा वो केल्विन में मापा जाएगा और केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन में अगर आपको बदलना है तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डिग्री सेल्सियस के तापमान में 273 अगर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो तापमान हम लोगों को मिलेगा वो किस में मिलेगा, केल्विन में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे केसी का मतलब होता है बच्चों साम्य स्थिरांक। ठीक ना, केसी का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। ठीक ना, देखते हैं आगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने पढ़ा गिब्स मुक्त ऊर्जा। अगला टॉपिक हम लोगों के पास है नेंसर्ट समीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कभी कभी आपसे नेंसर्ट समीकरण भी पूछ लिया जाता है। ठीक ना, इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी टी ताप पर, किस पर, किसी टी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव ई, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट तथा धातु आयनों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई टी ताप है, ठीक ना, इस टी ताप की बात कर लिया जाए बच्चों, तो टी ताप पर धातु का इलेक्ट्रोड, ठीक ना, धातु के इलेक्ट्रोड के विभव की बात करें, धातु इलेक्ट्रोड के विभव ई की बात कर रहा है ना, और
मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट की बात कर रहा है और कह रहा है कि धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता, यदि हम धातु को यम से रिप्रेजेंट करें तो यम प्लस का मतलब धातु आयन हो गया और सांद्रता का मतलब बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, ठीक ना। तो धातु आयनों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, नेन्सर्ट समीकरण। अब नेन्सर्ट समीकरण की बात करें बच्चों, ये नेन्सर्ट समीकरण भी आपको दो मिलेंगे। पहला देखिए E बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट, ठीक ना, सेल या ई नॉट भी कह सकते हैं, ठीक ना। E बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303, यहां पे लिख ही देते हैं, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 अपॉन M प्लस, और ये है सांद्रता, M प्लस का मतलब धातु आयन की सांद्रता। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस समीकरण की बात करें तो यह समीकरण बच्चों केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए होता है, ठीक ना, या तो एनोड या तो कैथोड। किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग अगर नेन्सर्ट समीकरण लगाएंगे, ये पहला वाला समीकरण आपको लगाना पड़ेगा। और यदि किसी सेल की बात करें जिसमें एनोड और कैथोड दोनों के लिए अगर हमको फार्मूला लगाना है तो हम लोग ये दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग बेस 10 Kc, ठीक ना। या फिर हम लोग इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 Kc के जगह हमने लिख दिया एनोड की सांद्रता बटा में कैथोड की सांद्रता, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेन्सर्ट समीकरण को परिभाषित करते हैं और ये है नेन्सर्ट समीकरण का फार्मूला, ठीक ना, नेन्सर्ट समीकरण का फार्मूला। अब इस नेन्सर्ट समीकरण की बात किया जाए बच्चों तो नेन्सर्ट समीकरण पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, देखिए तो, निम्न अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल, ठीक ना, निम्न अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल के मानक सेल विभव ई नॉट, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी एवं साम्य स्थिरांक Kc की गणना कीजिए। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें आपको तीन चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है मानक सेल विभव क्या होगा, इस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होगी और इसका साम्य स्थिरांक Kc क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। समीकरण दिया है क्वेश्चन में 2Cr प्लस 3CD डबल प्लस, यहाँ पे 2Cr प्लस 3 और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो एनोड का जो विभव दिया है बच्चों वो कितना दिया है, माइनस 0.74 वोल्ट, और कैथोड का जो विभव दिया है वो कितना दिया है, ये दिया है माइनस 0.40 वोल्ट, ठीक ना, माइनस 0.40 वोल्ट। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड का विभव दिया है और एक रिएक्शन दिया है जिसके आधार पर हम लोगों को मानक सेल विभव, गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक Kc की गणना करना है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल की मानक सेल विभव को सबसे पहले निकालते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पहला हम लोगों को निकालना है मानक सेल विभव, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे ई सेल बराबर कैथोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.40, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.74। ये कैसे पता चले बच्चों, यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन में आपको ध्यान देना है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते होंगे वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमेशा एनोड पर होती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं वहां पर हमेशा अपचयन की अभिक्रिया होगी, और अपचयन की अभिक्रिया किस पर होती है, कैथोड पर, ठीक है बच्चों। देखिएगा यहाँ पे कैथोड की वैल्यू है माइनस 0.40 और माइनस एनोड की वैल्यू है माइनस 0.74। अब ये माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से माइनस 0.40 प्लस 0.74। अब इसमें से प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू घटाएंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.34 वोल्ट। ये आपके किसका मान आ गया, ये मानक सेल विभव का मान आ गया। इसी तरह से दूसरा चीज इसमें पूछा है सेल की मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, यानी डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल, ये फार्मूला होता है डेल्टा जी बराबर -6। अब ये n की वैल्यू कितने है,
6। n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों 6। देख लीजिए यहाँ पे एक CD पे प्लस कितना 3 का परिवर्तन, 2 CD पे 3 दूना 6, 6 आवेश का परिवर्तन, इधर 0 है इधर कितना है 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन त्याग किए गए होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, और F का मतलब फैराडे 96,500 कूलम, और ई सेल अभी हम लोगों ने निकाला है कितना है 0.34 इतना वोल्ट है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू माइनस में कितनी आएगी बच्चों 1968 ना, 1968 जूल ये वैल्यू आएगी, जिससे हम लोग सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहेंगे। क्या बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब तीसरी चीज आप लोगों को निकालना, ये बहुत कम ही पूछा जाता है थोड़ा सा कठिन चीजें, ध्यान देंगे इसको। पूछा जा रहा है कि साम्य स्थिरांक केसी, तो डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log बेस 10, ये केसी ये फार्मूला होता है ना। अब यहाँ पे हमको केसी की वैल्यू निकालना है, पहले हम माइनस वाली वैल्यू इधर कर देते हैं, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log बेस 10 केसी। अब log बेस 10 केसी को हमको निकालना है भाई, पूरी वैल्यू उधर जाके बटा में हो जाएगी, log बेस 10 केसी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT, ये पूरी वैल्यू उधर जाके क्या हो गई डिवाइड हो गई। अब डिवाइड हो गई तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, देखिए डेल्टा जी log बेस 10 केसी बराबर माइनस डेल्टा जी का मान यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया बच्चों। देखो डेल्टा जी का मान हम लोगों ने इतना निकाला था ना, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 1968 और सबके बटा में 2.303 इंटू आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 8.314 गुणे, यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखना है, टेम्परेचर अगर न दिया हो तो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर हम लोगों को केल्विन में बदलना है, 298 केल्विन होगा, और 298 केल्विन। अब इसको पूरा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो log बेस 10 केसी की वैल्यू आएगी 34.501। अब देखिए log बेस 10 केसी की वैल्यू आया है, हम लोगों को केसी की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे वैल्यू log में आया हुआ है ना, तो हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे। केसी बराबर log इधर आके एंटी लॉग में होगा, और 30 दशमलव सॉरी यहाँ पे 34 होना चाहिए, 34.510। इसका एंटी लॉग की अगर हम लोग बात करें तो एंटी लॉग इसका कितना आएगा बच्चों 3.17 गुणे 10 के पावर -34। तो यहाँ से केसी की वैल्यू निकल गया 3.17 गुणे 10 के पावर -34। तो इसमें आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये एंटी लॉग का जब भी आपसे केसी की वैल्यू पूछेगा, एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने देखा कि सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, और नेल्सट समीकरण क्या होता है, और इन पे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।